रचना बंसल, कुछ दिन पहले आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि यहाँ इलेक्शन और रिजल्ट्स का टाइम है और उधर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और यहाँ हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाने के इरादे से आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ा अपडेट भी आ गया, जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हमला हुआ है। आतंकियों ने कायराना हरकत एक बार फिर से की है। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई ये बस थी जिस पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई, एक के बाद एक फायर किया गया और ऐसे में बस का जो बैलेंस था वो बिगड़ा और खाई में जा गिरी बस। आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी में एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। पौनी इलाके में सुरक्षा बलों ने जंगल को पूरी तरह से घेर लिया है। आर्मी ये सर्च ऑपरेशन चला रही है जिसमें आतंकियों तक पहुंचा जा सके, उनसे बदला लिया जा सके। हमले वाली जगह पर सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी है। रियासी में श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी और बस जा रही थी। अचानक से घात लगाए हुए आतंकियों ने बस पर एक के बाद एक हमला कर दिया और अभी जो स्थिति है, एफएसएल की टीम इलाके में है, सेना के बड़े अधिकारी वहां पर हैं, ड्रोन से निगाहें रखी जा रही हैं, आतंकियों तक पहुंचने की हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है। ये हमला बड़ा है। 33 से ज्यादा लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और 9 लोगों की जान चली गई है इस घटना में, इस आतंकी हमले में। ये जो रूट था उस पर चलती हुई बस जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बस जा रही थी, श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी। अचानक से आतंकियों ने इस बस पर हमला कर दिया, लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। अंधाधुंध फायरिंग के बाद बस का बैलेंस बिगड़ा और जो बस थी यात्रियों से भरी हुई, श्रद्धालुओं से भरी हुई, वो बस पास की ही खाई में गिर गई। जैसे ही वहां पर अब खाई में बस गिरी, वहां यात्री जो थे, श्रद्धालु जो थे, वो बस से गिर गए, उन्हें चोट आई। 33 से ज्यादा जख्मी स्थिति में जो तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका, घाटी में गिरी हुई बस थी, लोगों को वहां से रेस्क्यू करने में भी वक्त लगा। 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है इस पूरी घटना में। ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। रियासी में हुआ आतंकी हमला, मासूम बच्चे भी इसमें शामिल, 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बस पर जो फायरिंग हुई वो आतंकियों के जरिए हुई जो कि पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और इसी फायरिंग के बाद खाई में गिर गई श्रद्धालुओं से भरी हुई बस और उसमें 9 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। 9 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। इलाज सभी का चल रहा है। जैसे ही जो जख्मी स्थिति में श्रद्धालु थे उन्हें ले जाया गया, हॉस्पिटल में भी भगदड़ सी मच गई, हड़कंप की स्थिति देखी गई क्योंकि बुरी तरह से चोटिल ये सभी श्रद्धालु थे। अटैक से पहले का जो सीसीटीवी है वो आप देख रहे हैं जिसमें बस जा रही है और श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस थी, लेकिन जानबूझकर आतंकियों ने यात्रियों से भरी हुई बस को निशाना बनाया और एक के बाद एक फायर किया बस पर। पहले से घात लगाकर बैठे थे आतंकियों ने कायराना हमला किया जिसके बाद बस खाई में गिर गई और हो गया ये दर्दनाक हादसा, घटना। जिस तरीके से अभी मैंने आपको कहा एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, अधिकारी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी को सुनिए। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली they are feared dead and 33 were injured. उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले।
मोहिता शर्मा एसएसपी हैं रियासी की, जिन्होंने बताया कि 9 लोगों की जान जा चुकी है, 33 जख्मी हैं। शिवखोड़ी से दर्शन करके ये सभी लोग लौट रहे थे और बस पर अचानक से हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले को लेकर एक्शन में अब एनआईए की टीम भी है। एनआईए की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है घटनास्थल के लिए और आतंकी हमले की जांच अब एनआईए की टीम भी करेगी। जो सेना के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। मोहिता शर्मा एसएसपी रियासी आपने सुना, उन्होंने बताया कि कल शाम 6 बजे की ये घटना, शिवखोड़ी से दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे, अचानक से ये घटना घटी जहां आतंकियों ने फायरिंग कर दी बस पर और उसके बाद पूरी की पूरी जो बस है वो खाई में गिर गई, जिससे दर्दनाक मौत हुई है 9 लोगों की, जबकि 33 से ज्यादा जख्मी हैं। अभी एफएसएल की टीम ड्रोन से भी निगाहें रखी जा रही हैं और एनआईए की टीम जो है वो यहां रवाना हो गई है। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर एक्शन में एनआईए की टीम जांच भी करेगी। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल की रिपोर्ट देखिए। लगातार आतंक के उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जो लगातार आतंकियों ने जो है यहाँ पर ढाए थे। आपको बता दूं कि ये वही यात्री बस है जिसको आतंकियों ने जो है देर शाम निशाना बनाया था। आप देखेंगे ये लगातार तस्वीरें हैं उस बस की और ये बस जो है इस गहरी खाई में जो है आकर गिरी थी जब आतंकियों ने फायरिंग की। एसडीआरएफ के जवान लगातार इस गाड़ी में जो सामान यात्रियों का है उसको निकालकर यहाँ से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी जो चीज़ हो वो उन तक पहुंच सके। आप सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा। जो महिलाएं, बच्चे और पुरुष जो थे, जो बाबा भोले के दर्शन कर कर यहाँ से वापस निकले थे, उन्हें जो है यहाँ किस तरीके से निशाना बनाया गया। आप देखेंगे ये तस्वीरें, क्योंकि सबसे पहली गोली जो है पहले ड्राइवर को मारी गई और आप देखेंगे ये जब शीशा टूटा है उसके बाद सामने जो बुलेट है वो बुलेट की मार्क आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और यहीं पर वो तस्वीरें हैं। पहला मार्क जो है वो यहाँ पर आकर आपको बता दूं कि यहाँ पर बुलेट लगी और उसके बाद ये शीशा टूटा और उसके बाद जो है ड्राइवर को 3 गोलियां जब दागी गई उसके बाद ड्राइवर जो है उसने संतुलन खोया और ये गाड़ी जो है ये इस गहरी खाई में आकर गिरी है यहाँ। और उसके बाद दूसरा जो बुलेट है वो आप देखेंगे, क्योंकि ड्राइवर को मारने के बाद सवारियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो खौफनाक मंजर उन यात्रियों ने जो यहाँ पर बाबा भोले के दर्शनों के लिए आए थे उनका जो है वो हश्र करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई। 2 से 3 आतंकी यहाँ हो सकते हैं, इस चीज़ का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों से आपको बताने की कि हम ये दिखा सकें कि वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा जब ये गाड़ी खाई में गिरी है। उसके बाद यहाँ से निकल पाना आसान नहीं था और जब यात्री इस खाई में जब बस के साथ जो है नीचे गिरे उसके बाद ये यात्री जो हैं अब ये तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टेन है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, मगर यात्रियों के स्लीपर्स, उनके कपड़े, उनके सामान, तमाम वो चीज़ें जो उनके पास थी वो लगातार यहाँ पर हैं और इस बस के भीतर जो है वो जो मंजर होगा वो बयां करने लायक नहीं है। इतना खौफनाक मंजर की यात्री जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और अलग अलग इलाकों से जो थे उनको जो है वो निशाना बनाएगा। ये तस्वीरें हम आपको इस बस की बता रहे हैं जो 100 मीटर नीचे खाई में आकर गिरी है और यहाँ आप देखेंगे एक ये बुलेट मार्क है और यहाँ पर इसी तरह के बुलेट मार्क जो हैं इस बस पर जगह जगह देखे जा सकते हैं और उन यात्रियों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। और आपको बता दूं जब ये बस खाई में गिरी, यात्री जख्मी हो गए और बस जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, तो इन आतंकियों ने जो है फिर से एक बार उन इंजर्ड जो लोग थे, यात्री थे, उन पर बेरहमी से फायरिंग की। यहाँ इस ऊंचाई से बस इस बड़े
पेड़ जो भी इसके रास्ते में आया उसको उखाड़ती हुई तोड़ती हुई जो है वो नीचे जो है आ गिरी, जिसमें 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 42 बताई जा रही है। और ये जो मंजर है ये काफ़ी खौफनाक, और इंडिया न्यूज़ पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो बता रहे हैं। इस बस में वो खौफनाक मंजर जिन लोगों ने देखा वो बयां कर रहे हैं, तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इन मासूम लोगों पर, यात्रियों पर बर्बरता बरसाई और इन लोगों को निशाना बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हत्या करने की कोशिश की। मगर अब सुरक्षा बलों के जवान लगातार इस पूरे इलाके में इस अभियान को चला रहे हैं कि ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके और इनको मार गिराया जा सके। आपको ये भी देखना है कि जो ये इलाका चुना गया है था आतंकियों की तरफ से, एक बार फिर से ऐसा इलाका था जहां कोई नेटवर्क नहीं था, जहां मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं था, आसपास कोई रिहाइश नहीं थी, ताकि वो हमला करने के बाद यहां से भाग सकें। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, भारत, रियासी। अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखकर किसी का भी कलेजा जो है वो कांप जाएगा। कलेजा चीर देने वाली ये तस्वीरें थी जहां पर खाई में बस गिर गई। अब जो श्रद्धालु इस घटना में नहीं बचे हैं उनका सामान जहां तहां बिखरा हुआ है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस घटना के बाद से सामने आ रही हैं। जो लोग आसपास से मोबाइल से भी वो तस्वीरें बनाई, लेकिन वो सभी तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा सकते नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए, क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। 9 लोगों की जान जा चुकी है, 40 के करीब जख्मी हैं, सभी का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पर बात करेंगे, सोहेल कासमी मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मोहम्मद मेजर शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरी घटना पर अपना व्यू रखेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोहेल कासमी जी, ये जो घटना घटी है, चूंकि कल तो शाम एक अलग ही माहौल देश में था, सभी की निगाहें शपथ ग्रहण पर थी, उधर शपथ ग्रहण की तैयारी, इधर आतंकियों ने हमला कर दिया। पिछले कुछ दिन में इंडिया न्यूज़ ने खबर दिखाई थी कि सीमा पार से साजिश हो रही है और खासतौर से इलेक्शन रिजल्ट और उसके आसपास के दिनों को चुना जा सकता है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट का ही तो नतीजा है कि ये घटना घटी है, आतंकी हमला, कायराना हमला हुआ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र दामोदर मोदी ने क़यादत हिंदुस्तान की संभाली है और जो फर्म स्टैंड अलगाववाद के खिलाफ, स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान अक्रॉस द एलओसी गया है, वो दर्शाता है कि लोग बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से यहाँ रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर जो है एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, एक अमन की तरफ बढ़ रहा है। और संभाविक तौर पे कल जब तीसरी बात पूरी दुनिया देख रही थी कि नरेंद्र दामोदर मोदी ओथ ले रहे थे, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की, और उनकी पूरी जो कैबिनेट थी कल ओथ ले रही थी, तो ये एक मंजर होता है जब भी दिल्ली में कुछ सबसे बड़ा इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन या इस टाइप का इंसिडेंट करना, टेररिज्म अटैक करना, ये पाकिस्तान उसकी फिराक में रहता है, और कल वो कामयाब हो गया। हमारी पैरामिलिट्री बिल्कुल पिछले 10-20 सालों से इसी कोशिश में है कि एक भी छोटे से छोटा इंसिडेंट भी जम्मू कश्मीर में ना हो और करारा जवाब दिया जाए, लेकिन कल वो इस अपने कार्रवाई में कामयाब हो गए। और आपने देखा कि वो सारे पिलग्रिम जो थे उनका टारगेट यही रहता है कि बाहर के पिलग्रिम जो वैष्णो देवी आए, अमरनाथ यात्रा आए या शिवखोड़ी आए, उनको टारगेट किया जाए, जिसकी हाइप जो है उनको पूरी दुनिया में मिलती है, और कश्मीर का राग जो है दोबारा से रागने की वो कोशिश करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ, और सारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो कंडेम करते हैं इस अटैक को, और इस दुख घड़ी में सब इकट्ठे होके मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की भी, उसके वो नेगेटिव डिजाइन की। पाकिस्तान बीइंग ए फ्रस्ट्रेटेड स्टेट, बीइंग ए इस वक्त वो इकोनॉमिकल रिसेशन, पॉलिटिकल रिसेशन के दौर से गुजर रही है, और कोई चीज नहीं उनके पास सवाए कश्मीर को डिस्टर्ब करने के, जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा भी उनको कुछ ऐसा करे जिससे कि उनको पूरी इंटरनेशनल, खासकर मुस्लिम ममालिक में उनको हाइप मिले और वो जो राग है वो रागते रहे। लेकिन ये है कि हमें फिर भी संयम रखना है, और जिस तरह से हमारी इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री, खासकर JNK पुलिस इस पूरी फिराक में लगी है,
कोई भी अभी चल ऐसा रही है, इंसिडेंट एफएसएल की टीम पहुंची है, जांच चल रही है, ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तलाशी अभियान और आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश। और अभी तो एनआईए की टीम भी रवाना हो गई है। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर जांच भी होगी और जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये कि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। मेजर मोहम्मद शाह, आप तो चूंकि पाकिस्तान के शो में अक्सर जुड़ते हैं, अभी मुझे लगता है 2 दिन पहले ही हमने ये खबर बताई थी कि पाकिस्तान सरकार ये चाहती है और ये कह रही है कि हिंदुस्तान के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने हैं और दोनों देशों के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो बातचीत से सुलझा लिए जाएं, इसके हम पक्षधर हैं। लेकिन ऐसे होगी बात, हाथों में हथियार लेकर जो पीड़ित हैं उनकी आप बीती अगर आप सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। वो बताती हैं कि हम तो खाई में जहां तहां पड़े हुए थे, आधे बेहोश थे, आधे बेसुध हो चुके थे, बेजान थे, यानी कि उनकी जान जा चुकी थी और 25 से 30 राउंड फायर हुआ है। पहले से बैठे हुए थे घात लगाकर आतंकी, नकाब पहना हुआ था, काला कपड़ा सर पर और मुंह पर लपेटा हुआ था। 25 से 30 राउंड फायरिंग, वो भी छोटे छोटे बच्चों पर भी। जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है, सटीक बात करी है और मेरे को बहुत दिल रोता है और मेरी ताज़ियत, हार्टफुल कंडोलेंस जो ब्रीफ फैमिली हैं जिन्होंने अपने करीबी लव और नियर डियर वन को खोया है। बहुत दुख होता है मेरे को ये इस बात पे। और इस बात की, देखिए, पाकिस्तान से ऐसी बात तो नहीं होएगी भैया, ऐसे बात तो वो भूल जाए। वो सोचते हैं कि वो एक तरफ बात करेंगे हथियार लेकर, ना, ऐसे बात बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी। और वो पाकिस्तान की सरहद के इस पार के हम लोग जो सुन रहे हैं वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें, हम आपसे शांति की बात करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगी बात। ये कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा कोई तरीका होगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम घर में घुस के मारा है हमने आपको, जमीन पे भी, हवा में भी, बाय एयर भी। तो इससे हम चाहे तो हम फिर से कर सकते हैं। ईरान ने भी आपको बेइज्जती करी है, आप लोगों की, घर के अंदर घुस के आपको मारा है। तो ये कोई तरीका नहीं है। और जहां जिस इलाके में हुआ है रियासी, उस इलाके को मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। वहां पे मैं अखनूर सेक्टर में, टर्ना सेक्टर में मैं 2 साल वहां पे सर्विस करी है अपनी एज अ यंग लेफ्टिनेंट। पूनी, रियासी, वो पूरा शिवखोरी मैं कई मरतबा गया हूं, अनगिनत, मेरे पास गिनती नहीं है कितने बार मैं गया हूं शिवखोरी वहां पे दर्शन देने के लिए। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो पिलग्रिम्स जो यात्री जो जा रहे थे, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये डास्टर्डली, कावर्डली, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। और वाकई में हम पाकिस्तान के साथ ऐसे बात नहीं करेंगे, इनको, इनकी बेइज्जती करेंगे, इनकी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनको खून का बदला, खून हमेशा होता नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन वो मजबूर कर रहे हैं हमको, क्योंकि हमारी फिलॉसफी ये है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमको अगर छेड़ा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान जो है वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले ये बात। लेकिन पाकिस्तान है जो मुझे लगता है कुत्ते की दुम है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती और अब सुधर तो सकता ही नहीं पाकिस्तान। और इसीलिए पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कथनी और करनी में अंतर, और जो दोगला चेहरा और दोगला रवैया है पाकिस्तान का, वो बार बार देखने को मिलता है। सोहेल काज़मी, चूंकि कल जब ये घटना घटी, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तस्वीरें शेयर होने लगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित कर सकती हैं और ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारे न्यूज़ चैनल की भी कि एज इट इज़ वो तस्वीरें ना दिखाए। लेकिन बड़ा कलेजा कांप रहा है उन तस्वीरों को देखकर। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर अब के हालातों को अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से ऐसे थे जहां आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन जम्मू संभाग का ये एरिया जहां ये हमला हुआ है वहां तो कभी हमले होते ही नहीं थे। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। पहले उन्होंने डांगरी में, रजौरी में ये इंसिडेंट किया, उनका फोकस शिफ्ट हुआ है जम्मू प्रोविंस की तरफ। और जो इनपुट्स आती हैं, और रेड अलर्ट पहले भी जेएनके पुलिस की तरफ से रेड अलर्ट हुआ है 2 दिन से। ये हमें, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारी पैरामिलिट्री को पता होता है कि जब भी इंडिया में कोई भी जश्न का माहौल होता है या कोई इलेक्शंस का माहौल होता है जहां लोगों की बहुत बड़ी जो मौजूदगी है वो होती है, तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है, पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस करता है, या पाकिस्तान टारगेट करता है किसी सॉफ्ट कॉर्नर को। क्योंकि रियासी एक दूसरा इलाका है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, पौनी, रियासी, ये इस पीर पंचाल रेंज के साथ जुड़ते हैं और यहाँ फोकस उतना नहीं रहता है, क्योंकि हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, यहाँ इनका पहले सक्रिय रहते थे अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज करने पे। और यहाँ का, पहले पुरानी बात कर रहा हूँ, जब इनका कैडर भी होता था, लोकल मिलिटेंट्स भी होते थे। अब ये फोकस इसलिए चेंज हुआ है कि सॉफ्ट टारगेट्स पे हिट किया जाए और हाइप ली जाए।
हाइप लेने के बिना और कोई इनके पास और कोई काम नहीं है जिससे कि दोबारा कश्मीर जो है वो बॉयल हो, दोबारा कश्मीर जो है वो डिस्कशंस में आए, दोबारा ये अपना राग जो है यूएन में रागना शुरू करें और किसी ना किसी तरह जो माइंड सेट है वो चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन इन चीजों से इनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल क्लास, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ जो है वो ह्यू एंड क्राई करते हैं। पीओके का इलाका आप देख लीजिए, वो पहले ही पिछले 10 साल 20 साल से हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार हुआ है, वो रोज एजिटेशंस करते हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशंस है विद इन पाकिस्तान, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई हो या पाकिस्तान आर्मी हो, जो छोटी सी छोटे इंसिडेंट करने में कुछ ना कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर में घटे, जिससे कि नॉर्मल लाइफ जो है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्टर्ब हो और सारा फोकस जो है वो दोबारा कश्मीर की तरफ आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात होने वाली है, क्योंकि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह पूरी दुनिया भारत के साथ है, इसी बात की तो बौखलाहट है पाकिस्तान में, और उसी का नतीजा है ये कायराना हमला। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, थोड़ी देर पहले हमने आपकी भेजी हुई रिपोर्ट चलाई, कलेजा चीर देने वाली वो रिपोर्ट थी, और मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी रिपोर्टिंग करना कितना ज्यादा टफ साइकोलॉजिकली और मेंटली रहता है। अब जिस तरीके से सोहेल काजमी जी भी कह रहे हैं, जम्मू संभाग में जहां आतंकी हमले नहीं होते थे, अगर उधर की तरफ आतंकियों ने अपना ध्यान फोकस किया है, तो इसका सीधे सीधे मैसेज क्या है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार आतंक का सफाया हुआ है, उसके बाद जम्मू को फोकस करने की वजह यह हो सकती है कि कश्मीर में लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या कोई भी सपोर्ट हो, आतंकियों को मिल नहीं पा रही, नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिससे वजह से आतंकियों ने या पाकिस्तान ने ये कहा जाए कि अब जम्मू की ओर रुख किया है, और खासतौर पे उन इलाकों को चुना है जिन इलाकों में उनका सर्वाइवल हो सकता है। अगर आप पीछे चले जाएं लगभग 20 साल पहले, अगर आप देखें तो लगभग 20 से 25 साल पहले रजौरी पुंछ जो है एक बड़ा टेरर हब हुआ करता था। इस लोकेशन को लगातार जो है आतंकी जो यहाँ पर छुपे रहते थे और जंगल का इलाका होता था। मैं अभी भी आपको ये तस्वीरें बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी जंगल की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया जाए और इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि आतंकी जहां भी हो उन्हें ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल इन जंगल के इलाकों में आतंकियों को जो है छुपने का ठिकाना मिल जाता है, और बीती शाम भी यही हुआ। 6 बजे का वक्त था जब आतंकी जो है जो यहाँ इस जंगल में छुपे हुए थे। तो ये सामने अगर आप देखें, ये जो चौराहा है, यहीं से बस जो है वो निकलकर इस रास्ते पर चली है, जो सीसीटीवी हमें फुटेज में बताया भी है। इस रास्ते पे, इस सड़क पे जब बस ये आगे कुछ ही दूरी पर गई है, वहां जाकर यहाँ पर आतंकियों ने जो है इस बस पर हमला कर दिया, और इस बस पे सवार जो आतंकी थे, जो लोग थे, सिविलियन थे, उनको जो है निशाना बनाया। सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया। जब ड्राइवर संतुलन खो बैठा और नीचे बस खाई में गिरी, उसके बाद बेरहमी से इन आतंकियों ने मासूम बच्चे, महिलाओं पर जो है वो गोलियां दागी, और जो तस्वीरें जो हमने खुद अंदर उस बस में जाकर दिखाई हैं, किस तरीके से उनका सामान बिखरा पड़ा है। बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जो स्लीपर्स हैं वो पड़े हुए हैं, और दूध मुहा बच्चा जो है उसको भी नहीं बख्शा गया, वो भी इस आतंक की भेंट चढ़ गया। ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर ये शांति यहाँ पर बरकरार होती है तो दुनिया भर में पाकिस्तान की नहीं चलेगी कि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस है, जम्मू कश्मीर में जो है जो हालात खराब हैं। तो ये एक वजह है, मगर सुरक्षा ऐसी खबरें थी भी जम्मू और कश्मीर को लेकर, ऐसी खबर थी भी अजय कि इधर लोकसभा इलेक्शन, फिर रिजल्ट, और यहाँ नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम की शपथ लेने वाले हैं, तो आतंकी घात लगाए हुए हैं, ऐसा हमला हो सकता है, ये जानकारी थी। इंडिया न्यूज ने पहले ही ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी। बावजूद इसके ये हमला हो गया, और ऐसे इलाके में हो गया जहां आतंकी इससे पहले हमला नहीं करते थे, आतंकियों का ये प्रभाव यहां पर नहीं था, बावजूद इसके हमला हुआ है। अगर आप रियासी में मौजूद हैं अजय, जरूर तस्वीरें आसपास की हमें दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट और एक तस्वीर दर्शकों को जल्दी से मैं दिखा दूं। इंडिया न्यूज पर इस आतंकी हमले से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सड़क पर दौड़ती हुई बस जो नजर आ रही है उसका वीडियो है, और यही जो बस थी वो तीर्थ यात्रियों से भरी हुई थी। हमले से 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। यही वो बस है जिसे आतंकियों ने निशाना बनाया। यहाँ घात लगाकर बैठे हुए आतंकी थे। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष थे इस बस में और जो जिंदा बच गए, वो बताते हैं आप बीती कि कैसे आतंकी सामने से आए, चेहरा मुंह कवर किया हुआ था काले कपड़े से, और फिर
25 से 30 राउंड फायरिंग उन्होंने की और फिर उसके बाद बस का बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में जा गिरी। हमले से 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज और अब जो अभी तक जानकारी है 9 लोगों की जान जा चुकी है। अजय, कुछ और रिपोर्ट्स आप प्लीज फाइल कीजिएगा ताकि आगे हम चला सकें। आपका शुक्रिया। साथ ही सोहेल काजमी और मेजर शाह आपका